आइए हम सब मिलके यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन। थैंक यू। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमीन। कितने लोग ये मानते हैं कि उसने आपके साथ बहुत भलाइयां की है? Did you believe? आप बिलीव रखते हैं इस बात पे? कितने लोग ये मानते हैं कि आज आप सिर्फ उसकी वजह से जिंदा हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे 2 बार कोविड हुआ था। मैंने सब किया था जो भी गवर्नमेंट ने बोला था, फिर भी फिर भी मुझे कोविड हुआ था। और मैं परमेश्वर के सहायता से जिंदा हूँ। आमीन। मेरे पास एक नोटबुक है। मैं अगर खुदा ने मुझे फिर से आने का यहाँ मौका दिया तो मैं ज़रूर लाऊंगा। उस नोटबुक के अंदर मैंने वो सारे काम लिखे हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए हैं। और मैं कई बार जब उस नोटबुक को पढ़ता हूँ ना, मेरे आंखों से आंसू आते हैं और उसका हर आंसू उसे धन्यवाद देता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, कभी परमेश्वर के उपकारों को न भूलें। नेवर। कभी ये न भूलें आप कहाँ से उठे हैं। जिस दिन आप ये भूल गए ना कि आप कहाँ से आए हैं, उस दिन आप वहाँ खड़े हो जाएंगे कि आप क्या हैं। कभी न भूलें। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। आमीन। ओके, चलिए आपको कुछ करना है और वो करके हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो कृपया उससे एक अच्छी सी स्माइल दें। हाँ, ये फॉर्मेलिटी थी, अभी अच्छी वाली दो। ओके ओके, चलिए अब बाजू वाले को कहिए, आप अच्छे दिख रहे हो। हाँ, अब उन्हें ये भी कहिए, इसी तरह हर दिन नहा लिया करो। कम ऑन। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो हंसने में बिलीव करते हैं? ओके, वेरी गुड। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत कम हाथ नीचे थे। चर्च बदल रही है ना ब्रदर? ओके, हमेशा हंसते रहिए। मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा मैं शराब पी सकता हूँ। मैंने कहा ये बाइबल में है? बोला हाँ। मैंने बोला ये बाइबल में है? बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ लिखा है? बोला यूहन्ना 2 अध्याय में जीसस ने बनाया था। मैंने कहा ठीक है, आप पियो, मैं भी पीऊंगा आपके साथ, लेकिन एक काम करो, जैसे यीशु ने बनाया था वैसे बनाओ। पानी लो। मैंने कहा पानी लो, उसको वाइन में बदलो, पियो। मैंने कहा ब्रदर नहीं होगा, चाय कॉफी पी के सो जाओ चुपचाप से। आप जानते हैं बाइबल एक ऐसी किताब है, उसमें से हर कोई वचन निकाल के अपने आप को सही साबित कर सकता है। ट्रस्ट मी। मैंने देखा है लोगों को गलत काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ बाइबल का वर्ड मिल जाता है और वो उसको मैन्युपुलेट करके हमें बताते हैं। राइट? एक बहन ने अन्य जाति में शादी करी, तो हमने उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों किया? बाइबल में तो लिखा है बिलीवर को बिलीवर से करना है। तो उन्होंने बाइबल का एक वचन दिखाया, प्रभु ने कहा आत्मा बचाओ। ये देखो, कहा ना हर एक को कुछ ना कुछ है। कई अपने पास वाले को दो खाना खाइए। जब शैतान ने यीशु को वचन दिया कि ये लिखा है, यीशु ने उसको नहीं माना। यीशु ने कहा ये भी लिखा है।
है ना, बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। सारे वचन इकट्ठे कीजिए और देखिए वचन क्या कहता है, फिर वो मानिए। आमीन। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ठंड में, आई थिंक मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिससे शर्ट पहनी है, बाकी सब लोगों ने, आप लोगों ने कोई ना कोई जैकेट्स डाल के रखे हैं। मैं बॉम्बे का हूँ ना, थोड़ी मोटी चमड़ी है। ओके, सो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर 3 दिनों के लिए आए हैं। आज फर्स्ट डे है और कल भी 2 दिन है। और मैं ये विश्वास करता हूँ, ये मेरी कोई बड़ाई या किसी को नीचा करना नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ इन 2 दिनों में खुदा आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जिससे आपकी संपूर्ण जिंदगी बदलेगी। आमीन। ये मेरा विश्वास है। कल सुबह शाम और परसों भी सुबह शाम हम यहीं रहेंगे। ओके, आप सब तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब मैं एक सिंधी फैमिली में जन्मा हूं। आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा। आई केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। और जब मैं प्रभु में आया तो मैं उस समय लगभग मैं 18 साल का था। मुझे गॉस्पेल बताने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पापा के साथ ट्रैक्स बांटती थी स्टेशन पे खड़े होके, और जस्ट मैंने वहाँ पर पहली बार जीसस के बारे में सुना था। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गरीबी से निकला हूँ। वर्स्ट जो, मतलब आप कह सकते हो, कोई समय होता था कि अगर मैं सुबह खाऊं तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं शाम को कहाँ से खाऊंगा। ऐसी कंडीशन थी हमारी। कभी कभी कुछ फैंसी फूड्स जो आप आजकल आप खाते हैं, जो बड़े कॉस्टली होते हैं, वो मेरे ड्रीम्स में होते थे खाली। लेकिन मैं बीमार पड़ा, मैं काफ़ी साल तक बीमार रहा। हमारे घर पे पैसों की बड़ी किल्लत थी। कभी कभी माँ बाप बीमार रहते थे, कभी कभी जॉब से बिना सिर्फ एक वजह से निकाल दिया जाता था, बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन। और मैं किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ को बर्दाश्त नहीं करता था। मेरे बॉस मुझे बोलते थे ये कर, मैं उनको बोलता था नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा बाइबल में मना है। तो ठीक है, जाओ बाइबल फॉलो करो, निकलो इधर से। वो ऐसे करके नौकरियों से निकाल देते थे। लेकिन मैं आज आपके सामने खड़े होकर कहता हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफें आई, मुझे खुदा ने हर एक में से बाहर निकाला। ये मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। चाहे कितना भी वर्स्ट क्यों ना हो, आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। चाहे आपके साथ कितना भी वर्स्ट हो, आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं अपने लाइफ में जिनके साथ बहुत खराब, अनफेयर और गलत हुआ, और वो वहीं पर रुक गए। किसी किसी से मैं पूछता हूं, दीदी आप सैड क्यों हैं? भाई आप सैड क्यों हैं? ब्रदर कोविड में मेरे घर पे डेथ हो गई। बहन मेरे घर पे भी हुई। ब्रदर आप क्यों परेशान हैं? ब्रदर मेरे पूरे पैसे चले गए। ब्रदर मेरे भी गए। ब्रदर मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा नाम ही खत्म हो गया। ब्रदर कोई टाइम पे मेरा भी था। आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपके साथ होता है। हर एक आदमी की जिंदगी में ऐसा एक फेस आता है जो वो बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता, लेकिन क्या जिंदगी वहां रुक जाती है?
नो। मैं आप में से बहुतों को आज ये बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, प्लीज पुरानी बातें भूलिए। आप सोच सकते होंगे कि ब्रदर आसान थोड़ी है, मैं भी जानता हूं आसान नहीं है। धोखे के बाद उभरना इतना आसान नहीं होता, चीट होने के बाद इतना जल्दी आसान नहीं होता। बट अगर मैं आपको एक चैलेंज नहीं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, मैं बाइबल के अनुसार कहना चाहता हूं, अगर आप भूलने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। गॉड विल हेल्प यू। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रभु में आने के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको पता है आजकल क्यों मसीह लोग कुछ होता है थोड़ा सा और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक गलत तरह का गॉस्पल मिला है, एक फॉल्स गॉस्पल सुनाया गया है उन्हें कि मसीह में आने के बाद मतलब आपके ऊपर कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। कहां लिखा है ये बाइबल में? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, उल्टा विश्वासियों पर अविश्वासियों से अधिक दिक्कतें आती हैं। आपको पता है एक पास्टर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है? पूरी दुनिया गालियां दे, हम लोग उफ भी करें ना तो हमको कहा जाता है तुम तो पास्टर हो, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? ट्रस्ट मी। अब आप सोचो, अगर आप यहां पर कोई किसी को मारेगा तो शायद आप किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं किसी के ऊपर माइक फेंक के मारूं तो पास्टर पास्टर। पूछो तो बाजू वाले से, पास्टर स्वर्गदूत होता है क्या? सम पीपल, कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर जो होते हैं ना वो एंजल की तरह होते। ऐसा नहीं है, हम भी आपकी तरह ही हैं। एक ट्रमेंडस प्रेशर में चलते हैं हम लोग, ट्रस्ट में। शनिवार को सोते नहीं है रात को, हम पूरी रात दुआ में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? संडे कोई क्राउड आने वाला है, उन्हें एक अच्छा भोजन देना है, उसके लिए मेहनत करनी है। और अगर हम रात को लेट आए और घर वाले दरवाजा खोलें और हमसे पूछें किधर गए थे? सेवा के लिए, तो घर वाले पता है क्या बोलते? सेवा घर से शुरू होती है। देखो भाई लोग कितना दिल से हंस रहे हैं, मुझे पता है कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं और बोल बोल और बोल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर हम लोग अपने पैसे का भी अगर घड़ी लेके पहने ना तो हमें ऐसे सीआईडी की तरह देखते हैं, हमारी ऑफरिंग से अमीर बन रहा है। ओहो, क्या उसका कुछ लाइफ नहीं है? मैं चाहता हूं 2024 में आप पास्टर्स की रिस्पेक्ट करो, ऑनर देम। यू शुड ऑनर योर पास्टर। कभी कभी उससे पूछा करो, ब्रदर आपके 3 बच्चे हैं, फीस भर पाते हैं आप? आपके घर में सब ठीक है ब्रदर? कुछ कुछ मेरी हेल्प चाहिए भैया। ट्रस्ट मी ब्रदर, आपके और मेरे बीच में रहेगा, नो थर्ड पर्सन, किसी को नहीं बताएंगे हम। आपको कुछ हेल्प चाहिए? एक बार मैं घर में गया तो मुझे पता नहीं था कि हमारे चर्च का एक परिवार एकदम उनके पास में रहता है। मैं वहां पर गया तो वो जो बाजू वाली बहन थी ना, वो 3-4 हफ्ते चर्च ही नहीं आई। तो एक दिन हमारे चर्च के एक भाई ने उनको कॉल किया, बहन आप आते क्यों? तो मेरे बारे में बोलती है, हम घमंडी पास्टर को के पास क्यों आए? मैंने बोला मैंने क्या किया? मैंने तो कभी इससे बात भी नहीं करी है। पास्टर इधर आता है, हमारे घर पे नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं क्या मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा हुआ हूं कि किसके भी घर में घुस जाऊं? ब्लेम करने के लिए तो हम बहुत आगे हैं जी, करते हैं ना। मैं फिर से आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज रिस्पेक्ट, ऑनर योर पास्टर। चलिए वापस मुद्दे में आते हैं। कहिए मेरे पीछे, मुझे एक नई शुरुआत हर दिन करनी है।
आप जानते हो बाइबल में एक ऐसी स्टोरी है जिसमें 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। तीनों ने अपने पति खो दी। रूथ, नाओमी, ओरपो, तीनों ने अपने पति खो दी। पर क्या आपने देखा, मुझे तो लगता है कि जो सिचुएशन वहां होगी, कोई मेल नहीं है उनके पास। सब खुद करना है, कमाना खुद है, घर खुद चलाना है, मैनेजमेंट खुद करनी है। आजकल की बहनें होती तो शायद कुछ अपने आप को कर देती, क्योंकि मैंने देखा है आजकल सिस्टर्स बहुत मेंटली वीक हैं, बहुत कमजोर हैं हमारी बहनें आजकल। मैं देखता हूं, प्लीज मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, थोड़ा बहुत होता है दिमाग पे ले लेती हैं, सोचती रहती हैं, पूरे घर का माहौल खराब करती हैं, पूरे घर के अंदर फैलाती हैं चीजों को, मेरे साथ क्यों हुआ। पर आप देखो उन बहनों को, सब कुछ बुलाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। और आप देखिए परमेश्वर ने उन तीनों की जिंदगी बनाई। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज सब भूलो। अगर किसी ने भी आपको हर्ट किया है, किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया है, किसी ने भी आपको प्लान करके परेशान किया है, आज भूल जाओ, सब छोड़ दो, इधर ही ड्रॉप करके जाओ इस चर्च के अंदर। आज इस मीटिंग में सब कुछ छोड़ के जाओ, और आज परमेश्वर आपको कुछ नया देना चाहता है, उसे हासिल करो। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ओके, कितने लोग तैयार हैं कुछ पुराना छोड़ के नया हासिल करने के लिए? आज का वर्ड इंकरेज नहीं है, चुनौती है। द वर्ड विल चैलेंज यू टुडे। आज का वचन आपको चैलेंज करेगा कि जहां पर है वहां नहीं रहना है, ऊपर आ। आमेन। कभी कभी लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु में, मैं बढ़ नहीं पाता हूं, कहिए मेरे पीछे, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। है ना? जब हम बढ़ते हैं, आपको पता है अगर शैतान आपको परेशान करे, ये अच्छा साइन है। इट इज अ गुड साइन एक्चुअली। आपको पता है वो क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इसको इधर नहीं रोका, ये आगे चल के मुझे मारेगा। लेकिन अगर वो आपको नहीं सताता, मतलब वो भी जान गया तुम काम के नहीं हो। इंग्लिश में कहते हैं यूजलेस। ये कोई गाली नहीं है, हिंदी में से कहते हैं निकम्मा। इट मींस ये काम नहीं करेगा। कभी कभी हम वर्ड्स को, कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूं आपको अकल कम है क्या, तो उनको गुस्सा लगता है। उर्दू में बुद्धि को अक्ल कहते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे शब्दों की गलत मीनिंग हमें पता है, इसलिए हम इरिटेट से हो जाते हैं। मेरे को बोलता है मेरे को अक्ल नहीं है। अरे कुछ गलत नहीं बोला वो आपको। सो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, हम्बल हो जाइए और खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करिए। ओके, आप सब तैयार हैं? ओके, मेरे साथ बाइबल को खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड सैमुएल और उसका 7 अध्याय। सेकंड सैमुएल, दूसरा शमूएल और इसका 7 अध्याय। सभी खोल लीजिए। ओके, सबको मिल गया? ओके, ये प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। ओके, आई होप आप सबको मिल गया। ये पास्टर है ना, बहुत शारीरिक है, मस्ती कर रहा है। रिलीजियस लोग हैं, ऑलवेज जजिंग अस। ओके, जो लोग ऊपर बैठे हैं कहेंगे जय मसीह की। देखो आपसे ज्यादा आवाज तो इनकी है। वो देखो और जोश आ गया इनको। चलिए, थैंक यू सो मच।
2 Samuel chapter 7 verse 1, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। ओके, इस वर्ड को अगर आप चाहें तो आप टिक कर सकते हैं। आइए, मैं आज के मैसेज को एक नाम देना चाहता हूं और वो नाम है अनदर काइंड ऑफ विक्ट्री। एक जय का एक अलग तरीका। ओके, सब ध्यान दीजिए, अब सुनिए। आप जानते हैं हम इस महीने में हम क्रिसमस हमने सेलिब्रेट की है। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे प्रभु का जन्मदिन हमने मनाया। लेकिन आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने सच में पता किया या जाना कि एक्चुअली खुदा क्यों आया था। आप जानते हैं जीसस सिर्फ आपके पापों के लिए मरने, गड़ने और तीसरे दिन जिंदा होने के लिए सिर्फ नहीं आए थे, क्योंकि यह काम तो 6 घंटे में हो गया। आप जानते होंगे यीशु मसीह 6 घंटे क्रूस पे थे, बट 33 साल से भी ज्यादा समय, पता है वो आपको क्या दिखाना चाह रहा था? कि आपको और मुझे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हाउ टू लिव। मैं आपको आज भी कहता हूं, मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे परमेश्वर कहे ना कि ये 66 किताबों में से मैं 62 किताबें वापस ले रहा हूं तुझसे, और सिर्फ ये 4 किताबें, ये 4 गॉस्पेल्स मैं तुझे दे रहा हूं। ट्रस्ट मी, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे लिए इनफ है, इनफ है मेरे लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसको आराम से 4 अध्याय, मैं हर वो मुद्दा पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं जहां पर जीसस है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, डोंट जस्ट रीड योर बाइबल, बट पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। मात्र कागज को मत पढ़िए, पर इन कागजों का उपयोग करिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को समझने के लिए। और जब आप उसे समझेंगे तो आप दुआ भी कर सकते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा बनाइए। आप समझ रहे हैं? आजकल क्या है, हमारे चर्चेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे लक्ष्य आ गए हैं, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। चलो ठीक है, कुछ लक्ष्य उसमें काम के भी हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स अ सिंपल लाइफ कि जैसे यीशु जीता था तुम भी वैसे जियो। दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल, सोबर, वो बहुत ही साधारण और एक सोबर लाइफ है हर उस व्यक्ति के लिए जो खुदा के साथ जिंदगी जीना चाहता है। आज आप देखते होंगे क्या क्या आजकल होता रहता है। ये सब पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं चर्च के अंदर कुछ लोग, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर कुछ नया करें। एक बार मैं चर्च में प्रीच कर रहा था तो किसी ने कहा हम नया करें। मैंने कहा नहीं, पुराना ही समझे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे एक चर्च के भाई ने कहा, आप रोज 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 वही वही क्यों प्रचार करते हो? मैंने कहा तू भी तो रोज रोज वही काम करता है ना, तू बनकर मैं भी नया बोलता हूं। फिर एक बहन आई, उसने कहा ब्रदर आज कुछ नया बताओ। मैंने कहा पुराने पे चलती है तू बहन? नहीं। तो फिर नया सीख के क्या करेंगे? कई अपने पास वाले को नई नई बातें सुनना बहुत अच्छी बात है, पर हम पुराने पे कितना चलते? कितने लोगों ने पबजी बंद की? शुरू ही नहीं की। वाह, तू निश्चय स्वर्ग जाएगा। शुरू ही नहीं की। वाह, व्हाट आंसर।
कितने भाई हैं यहां पर जिनसे अपने पैसे लिए थे, सबको लौटाए आपने? सबको पैसे लौटाए आपने? दूंगा ना भैया, दूंगा, मैं दूंगा। कभी देगा? मरने के बाद? हाँ भाई, कितने भाइयों ने? अच्छा, मेरी प्यारी बहनों से एक सवाल, कितनी बहनों ने चुगलियां मारना बंद की? भैया आप मेरा सब ले लो, ये मत लो। आप कुछ बहनों को देखते रहेंगे। आपको मैं सच बताता हूं, कभी कभी लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं, ब्रदर प्रेमानी आप कैसे हो? दीदी मैं अच्छा हूं, घर में सब अच्छा है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छा है, कलीसिया के अंदर बहुत अच्छा है। फिर वो बोलते हैं और बताओ, और राई जीरा दाना कुछ नहीं है। जिधर भी ये वर्ड आया ना, और बताओ, इधर से ही बुराई शुरू है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप पता है क्या करोगे? उसको लेके आओगे। याद है हमारे कलीसिया में एक लड़की आती थी, वो भाग गई। किधर भाग गई? अरे वही उधर पास्टर का लड़का बैठता था ना, वो लेके गया, पास्टर का लड़का लेके गया। हाँ देखो ना, आजकल पास्टर भी क्या क्या करते रहते हैं। जब लोग कहते हैं ना और बता, तो फिर ये औरों में यही आता है। कहिए अपने बाजू वाले को, कम बोला करो, बहुत खुश रहोगे। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को कम बोला करो। हाँ एक बार मैंने एक दीदी को देखा, वो सब्जी ले रही थी, हाथ में आलू, भाव टमाटर के पूछ रही है, और देख नींबू रही है। और वो सब्जी वाला बोलता है उनको, क्या चाहिए दीदी? नींबू कैसे दिए? दीदी 12 रुपया डजन, उधर तो 10 के मिलते हैं। और वो भी सयाने हो गए, बोलते जाओ उधर से ही लो जाओ। वो भी रोज रोज की मगजमारियों से परेशान हो गए हैं अब। आप अगर कम बोले ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत आगे जा सकते हो, राइट? और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं, आप चुप रह के दिखाओ, एक दिन चुप रहो, आपके अंदर क्या क्या है सब बाहर आएगा। आपको जानना है अपने आप को आप कैसे हो। एक दिन उपवास करके देखो। कौन सा उपवास? मौन, शांत। एक दिन डिसाइड करो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसी दिन बच्चे आके कहेंगे पप्पा पप्पा चौपाटी लेके चलो ना। आज नहीं कल। पप्पा चलना यार। फिर आपकी मिसेस आएगी, सुनो जी आज मुझे कपड़े चाहिए। नहीं, आज ही। फिर आपके पुराने पेरेंट्स आएंगे पीछे से, जाना, जा उसके साथ, जाना। उस दिन बॉस का कॉल आएगा, काम पे कभी आ रहे हो? वीडियो कॉल पे। और लास्ट में आप इतने परेशान से हो जाओगे और आपको मन करेगा लाइन से एक एक को धो डालो। एक दिन चुप रह के दिखाओ, अंदर देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, यीशु ने मुझसे नम्रता उधार ली है, सब सब निकल जाएगा। मैंने एक दिन डिसाइड किया था, आज मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा 24 घंटे। 4 घंटे के बाद मुझे पता चला मैंने इतना बोला है जितना मैंने 4 महीने से नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि जब आप चुप रहते हो आपको आईना दिखाई देगा। हालेलुया। चलिए, ये मेरा वर्ड नहीं था, मेरा वर्ड कुछ अलग है। ये बातें निकल आई मेरे मुंह से, शायद आपको जरूरत थी इनकी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने, सुनिए। यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि वो आपको शो करे कि आपको किस तरह की
लाइफ जीनी चाहिए। ओके, ये सेंटेंस अपने दिमाग में हमेशा रखिए। अब आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल में लिखा है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय आया, एक टाइम आया जब शाऊल अपनी सेवकाई में असफल साबित हुआ। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप वर्ड टू वर्ड कैच कर सके। बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर का दास शाऊल जो था वो अपनी सेवकाई में असफल हुआ। उसकी असफलता का मेन कारण कोई व्यभिचार या हत्या नहीं थी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, जब प्रभु उसे कहता था ये कर, तो वो उसमें अपनी चलाता था। आप हमेशा याद रखिए, ना आप खुद चर्च चलाओ, ना किसी और को चलाने दो। आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ना आप खुद चलाओ, ना किसी और को चलाने दो। आपकी सेवकाई मात्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलनी चाहिए, बाय द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और अगर आपको पवित्र आत्मा का लीडिंग चाहिए तो सिंपल है, अपना फोन चलाना कम कर दो, खाने पीने से और नींद से थोड़ी दोस्ती तोड़ो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ। आज शुरू करोगे, कुछ समय के बाद आप पवित्र आत्मा को सुनना शुरू कर दोगे। आमेन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है शाऊल अपने दिनों में अपनी सेवकाई में असफल हुआ। कारण क्या था? वो अपनी चलाता था। वो लोगों के प्रेशर में आके परमेश्वर के वचन को साइड में रखता था। कभी कभी आप याद रखिए, अगर आप एक लीडर हैं और आपके चर्च के 15 लोग कंटिन्यू आपको कह रहे हैं ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, पर आपको पता है वो बाइबल में नहीं है, मत करो। ब्रदर, 15 लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे, जाने दो। मैं आपको बोलता हूं, जाने दो। उनको भी धक्के खाने दो, उनको सीखने दो। मुझे चलेगा, आई विल मैनेज। अगर 15 लोग चले गए तो मैं चाहता हूं खुदा हमारे बीच में रहे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता है, वो आपकी परीक्षा है। इट इज अ टेस्टिंग। परमेश्वर देखता है आप किसी की मानते हो। अगर आप उन 15 लोगों को जाने दो पर आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, ट्रस्ट मी, अगले साल आपके चर्च में 1500 लोग भेज देगा वो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेसेस आए जब मुझे लोगों ने प्रेशर किया, ब्रदर ये करो, ये करो, ये करो, बट ट्रस्ट मी, मैंने किसी का नहीं माना। किसी का नहीं माना मैंने। मुझे पता था ये लोग, ये जो विचार हैं ये गुड हैं, बट गॉडली नहीं है। मैं जानता था जो ये बोल रहे हैं ये अच्छी सलाह है, पर ये खुदा की तरफ से नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर वो खुदा की तरफ से नहीं होती हैं। प्लीज डिसर्न समथिंग गुड एंड गॉडली। अच्छे और ईश्वरीय का फर्क करना पहचानिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं, खुदा की तरफ से नहीं होती। आप जानते हो वचन कहता है शाऊल अपने दिनों में असफल साबित हुआ। वेट करो, वेट करो। सच कहता हूं, आपको पेशेंस की बहुत नीड है इन दिनों में। वेट करो, वेट करो, इंतजार करो, पेशेंस रखो, धीरज को अपना काम करने दो। पता नहीं कौन है यहां पर, किसी को तो परमेश्वर आज कह रहा है घाई मत कर, वेट, वेट, डोंट मूव, वेट, इंतजार कर। कोई भी निर्णय लेते समय अगर आप कंफ्यूज हो ना, मैं करूं या ना करूं, वेट, 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 आगे मत बढ़ो, वेट करो। प्रार्थना करके छोड़ दो, परमेश्वर आपको लीड करेगा। वो हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। वो कहेगा यस तू यहां से जा, यस तू यहां जा। जब तक आप कंफ्यूज हो ना, आगे मत बढ़ो। बहुत सारे काम है मेरे कलीसिया के अंदर रुके हुए हैं। पता है मैं क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है अभी तक।
मैं ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुका हूं अपने लाइफ में, मैं और नुकसान करके नहीं सीखना चाहता। अब मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे कहे और मैं आगे बढ़ूं। लिसन, शाऊल ने असफलता क्यों पाई? क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं था, धीरज नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ जब परमेश्वर फाइनली उससे फेडअप हो गया। परमेश्वर ने कहा बस मुझे ये बंदा नहीं चाहिए अब। और परमेश्वर ने एक न्यू लीडर रेस किया। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। आप जानते हैं जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब आप जानते हो अनॉइंट होने के बाद उसने पहला काम क्या किया? बाइबल बताती है वो गोलियत से लड़ने गया। और जब वो गुलायत से लड़ने के लिए गया, खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो गुलायत के सामने खड़ा हुआ उसने मात्र एक पत्थर से अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। अब सुनिए, लिसन टू मी, जब गोलियत मर गया, उसकी गर्दन काट दी गई। इस तरह इज़राइल के अंदर दाऊद पीस लेके आया, दुश्मनों को खत्म करके। लेकिन क्या आपने ये वर्ड ध्यान से पढ़ा जहां पर ऐसा लिखा है परमेश्वर ने दाऊद को उसके दुश्मनों को मार के नहीं लिखा है। आप पढ़ के देखिए, इंग्लिश में लिखा है सराउंडिंग। अब उसके दुश्मन जिंदा हैं पर दाऊद विश्राम में है। सुनिए, एक बच्चों की लेवल होती है क्रिश्चियनिटी के अंदर जहां पर आप तब शांति और आनंद में आते हैं जब आप सब कुछ ठीक होते हुए देखते हैं। पर एक अलग तरह की जय भी है जहां पर आपके दुश्मन जिंदा हैं, आपके सामने घूम फिर रहे हैं, पर आप ये कह रहे हो अब ये चीजें मुझे बॉदर नहीं करती। दैट इज कॉल्ड द अनदर काइंड ऑफ विक्ट्री। इसे कहते हैं अलग तरह की जय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस लेवल पे आए हैं जहां पर आप ये कह सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू इनका मुंह बंद कर या चालू रख, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, अब तू मेरे स्तर को इतना बढ़ा दे कि मुझे कोई फर्क न पड़े। देखो, कब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जहां पर हम लोग सिचुएशंस के ठीक होने का वेट करेंगे? आपको क्या लगता है हालात जो हैं आज, आपको लगता है ये ठीक होने के बाद आपकी जिंदगी में कोई और हालात नहीं आएंगे? कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं सोचता था बस ये ठीक हो जाएगा ना, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ओह, उसके बाद कुछ और हुआ, वो हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ। ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो सीरीज चल रही है पूरी। और एक दिन मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा प्रभु इतने स्टॉर्म्स चल रहे हैं, इतने तूफान चल रहे हैं, चर्च के अंदर ये प्रॉब्लम, घर के अंदर ये प्रॉब्लम, हेल्थ में ये प्रॉब्लम, यहां ये प्रॉब्लम, वहां वो प्रॉब्लम। और आप सभी जानते हैं सारी चीजें दिमाग पे हिट करती हैं, माइंड को वीक करती हैं। और आप देखो कभी कभी हम कैसे हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जानते हैं एक ऐसी लेवल है पवित्र आत्मा से भरने के बाद, मैं जानता हूं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यह आपको अनुभव करनी पड़ेगी। एक ऐसी लेवल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके दुश्मन जिंदा होंगे, आपके हालात वैसे ही होंगे, पर वो आपको बॉदर करना बंद कर देंगे। एक दिन बाइबल बताती है दानियल के खिलाफ एक लेटर जारी हुआ जिसमें साफ लिखा था कि जो कोई राजा को छोड़ किसी और को माने वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। आप जानते हो जब दानियल को पता चलता है तो उसने क्या किया? लिखा है वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसने घुटने टेके, और आपको पता है वहां क्या लिखा है? जैसा दिन में 3 बार वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उस दिन भी वो वैसा ही करता रहा। और पता है उसके बाद क्या लिखा? वो धन्यवाद करता रहा। आपको पता चला है कल मेरा जो ये मांस है किसी शेर के पेट पे मैं जाने वाला हूं, आप धन्यवाद कैसे दे सकते हो? आप जानते हैं बाइबल बताती है सब लोगों ने उसे देख लिया और उन्होंने उसे पकड़ा और राजा के सामने डाल दिया। और राजा को कहते हैं, राजा
सी इसने तेरे लॉ को तोड़ा है, अब तू आज्ञा दे कि हम इसको शेरों के मान में फेंकें। जैसे ही उसे शेरों के अंदर फेंक दिया जाता है, खुदा का पाक कलाम कहता है अगले दिन राजा आता है, और राजा दानियल को पता है क्या क्या बोलता है बाहर से, ओ दानियल। लेट दानियल बोलना चाहिए ना, नॉट लेट डैनियल, ओ डैनियल। मैं कह रहा था वो तो मर गया, आप उसको ढूंढ क्यों रहे हो? राजा भी जानता था ये पॉसिबल है, परमेश्वर इसके मैटर में आएगा, वो भी जानता था। आपको पता है राजा के ये नहीं कहता है ओ लेट डैनियल, ओ मरे हुए डैनियल, वो कहता है ओ दानियल। उसके बाद पता है वो क्या बोलता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। एक्सक्यूज मी किंग, ये आपका नौकर है ना, आप उसे परमेश्वर का नौकर क्यों कह रहे हो? राजा जानता था वो मुझसे ज्यादा कमिटेड अपने खुदा से है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या आपके कस्टमर, क्या आपके बॉस को यह बात पता है कि यह कंपनी से ज्यादा खुदा के साथ कमिटेड है? टेल मी, क्या आपका बॉस ये कह सकता है ये मुझसे ज्यादा लॉयल अपने खुदा के साथ है? आप जानते हो बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम कहता है, उसने आके ये नहीं कहा ओ लेट डैनियल, उसने कहा ओ डैनियल। वो जानता था परमेश्वर आएगा इसे बचाने। उसके बाद वो कहता है हे डैनियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? अंदर से आवाज आई, राजा तू चिरंजीव रहे। मैं होता तो बोलता राजा आऊं मैं, खाली देखो मैं दिखाता हूं आखिर रुक जा। बट सोचो कितना हम्बल था वो कितना नम्र था। यू नो द बाइबल सेज, वो से कहता है राजा मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? यूसुफ कम, फास्ट फास्ट फास्ट, यूसुफ जल्दी आइए। सोचो यूसुफ एक शेर है और मैं एक डैनियल हूं। यूसुफ वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। आपको पता है यूसुफ एक शेर है और मैं एक डैनियल हूं, और इसे खाने के लिए भेजा गया है मुझे। लेकिन पता है स्वर्गदूतों ने क्या किया? कोई भी, जितने भी स्वर्गदूत नीचे आए थे, सबने शेरों का मुंह बंद करके रखा था और सब एक दूसरे को बोल रहे थे विदाउट फेविक्विक, सबके मुंह बंद थे। आपको पता है, आपको लगता होगा यह पहली बार हुआ है, लेकिन यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। जिस रात इजराइली मिस्र से बाहर आ रहे थे, परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को वहां से निकाल, आज के रात फिरौन तुम्हें जाने देगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं जब तुम वहां से निकलोगे ना, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा आज रात तुम्हारे सामने। यह पहली बार नहीं हुआ है। परमेश्वर कहता है कुत्ता भी, आप जानते हो लाखों इजरायली लोग निकल रहे थे, आज आप 4 लोग रात को 4 बजे निकलो, 5 कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। कितनी बार आप देखो रात को हम निकलते हैं, थोड़ा गाड़ी फास्ट भगाते हैं, सब आ जाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, वो भौंकते रहते हैं। पर आपको पता है जिस रात इजरायली निकल रहे थे, सब कुत्ते भी खड़े थे। परमेश्वर ऐसे काम करता है विश्वास करने वालों के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसके साथ लॉयल रहो, किसी को कुछ मत बोलो। खुदा लोगों के मुंह बंद करना जानता है। डोंट फाइट, लड़ो मत।
लड़ाई करना एक क्रिश्चियन का नेचर नहीं है। घर पे जोर से बात करना, वॉइस रेस करना, गाली देना, रूड बात करना, यह मसीहों की चाल नहीं है। बाइबल कहती है तू मत लड़, वरन यहोवा को लड़ने का मौका दे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब डैनियल वहां से बाहर निकला, पता है क्या हुआ? राजा ने क्या कहा? अब जिन जिन लोगों ने इसका चुगली खाया था उनको लेकर आओ, उनकी बीवियों को लेकर आओ, उनके बच्चों को लेकर आओ, उनके इन-लॉज को लेकर आओ, उनका जो इधर उधर चक्कर चल रहा है उनको भी लेकर आओ, और सबको लेकर आके लिखा है उनको, वो लोग जस्ट गुफा तक पहुंचे भी न थे कि लिखा है शेरों ने उन्हें खा लिया। अब उनके मुंह कैसे खुल गए? स्वर्गदूतों ने मुंह हाथ हटा लिए और सब मर गए। अब देखिए नया लॉ पास हुआ। राजा ने कहा अब एक काम करो, एक न्यू लॉ लेकर आओ, अब जो लोग दानियल के खुदा के सामने नहीं झुकेंगे वे मरेंगे। सोचो, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, परमेश्वर ने नेशन बदल दी पूरी। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी का वेट मत करो, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप खुदा के लिए खड़े रहो, वो आपके द्वारा चंडीगढ़ में बेदारी लेके आएगा। हालेलुया। आप जानते हैं एक टाइम आता है जब शत्रुओं को मर के फिर विश्राम मिलता है, लेकिन दिस इज अनदर काइंड ऑफ विक्ट्री। ये एक अलग तरह की जय है जब आप कहते हो मेरे शत्रु जिंदा है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बॉदर नहीं करता। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, आप कुछ भी करो, क्या भी करो, फर्क नहीं पड़ता। वो निकल गया इस टाइम समय मेरे लिए। एक समय था जब मुझे चीजें इरिटेट करती थी, डिस्टर्ब करती थी, परेशान करती थी। जब लोगों के मुंह चलते थे तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, यार मैंने कुछ किया भी नहीं है, ऐसे ही ये लोग मुझको तंग करते रहते हैं। लेकिन अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरे माइंड ने वो चीजें एंटरटेन करना ही बंद कर दी। अब मैं जानता हूं खुदा मेरे साथ है। आमीन। ब्रदर मुझे ये लेवल चाहिए, बताइए कैसे आती है? यस, मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा कि लेवल कैसे आती है। 2 काम करने पड़ेंगे उसके लिए। कहिए, जीसस को फॉलो करने के लिए वर्ल्ड को अनफॉलो करना पड़ता है। समझे? यीशु को फॉलो करना चाहते, वर्ल्ड को अनफॉलो करो। जो दुनिया करती है वो छोड़ दो। दुनिया को चाहिए पैसा, पोजीशन, पावर, मुझे कोई देखे, मेरी कोई चर्चा करे, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। वर्ल्ड नीड एंड वर्ल्ड वांट फेमिलियरिटी। हटाओ इन चीजों को। आप चाहते हो एक न्यू लेवल पे आना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन अपने आप को फीड करो। हर दिन खुद को खाना दो। अगर आपका मन आपको कहता है कल से बाइबल पढ़ना, और आप सहमत हो जाते हो, ठीक है मैं कल से पढ़ूंगा। मुझे एक बात बताइए ब्रदर, मुझे एक बात बताइए दीदी, अगर आप ही अपने बहानों के साथ सहमत हो जाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी छाती पे हाथ रखिए। कम ऑन, फास्ट मेरे पीछे कहिए, प्रभु में बढ़ना है तो खुद के खिलाफ जाना पड़ता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? वे स्वयं का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर आप स्वयं का इनकार नहीं करेंगे, स्वयं का इनकार समझते हैं आप लोग, खुद का इनकार। अब एक नया पिक्चर आया है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग मुझे रील्स भेजते हैं, बोलते ये देखो ये देखो। उस पिक्चर का नाम है एनिमल। मुझे लगता है एनिमल ही जाते हैं ऐसी मूवियों पे।
जानवर ही जानवरों जैसी पिक्चरों में देखते रहते हैं। मैं तो कभी देखने वाला भी नहीं हूं, है ना। मेरे दोस्त ने बोला मैं देख कर आया हूं। मैंने लिख के भेजा, जानवर अच्छी कैसी कैसी थी पिक्चर, जानवर। तो बोला जानवर है। मैंने जानवर तू जानवर, उसके बाद नहीं, वो तो इंसान है। ये ना नॉनसेंस चीज क्या है, ये लोग बनाते हैं हम देखते हैं। और बेवकूफ वो नहीं है, मैं आपको सच बोलता हूं, हम हैं। उनको तो पैसा चाहिए, वो अंधकार में है, दे आर फॉलोअर ऑफ डेविल। वो तो बनाएंगे ना भाई, तू क्यों जाता है। एक बिलीवर भाई आया, पास्टर जी एक सवाल पूछूं। ने बोला पूछ। गदर 2 कैसी लगी। पागल आदमी, मैं क्यों देखेगा गदर 2, अकल कम है। और क्यों आप नहीं देखते। मैंने कहा क्या। 2023 के विश्वासी पिक्चर भी देखते हैं, और आपको पता है ये चीजें उनको गलत नहीं लगती। बच्चे हैरी पॉटर दिखाते हैं, बच्चे को बोलते हैं हैरी पॉटर देखो, आओ सीखो जादू टोना, तुम भी सीखो तांत्रिक बनना आगे चल के। फाड़ के किताबें फेंक दो इन सारी चीजों की। ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ अंधकार है। अपने बच्चों को गलत तरह से लीड मत करो। उन्हें सुपर बुक देखने के लिए कहो कि वो बचपन से एलिया, एलीशा, यहेजकल, यर्मिया और अपने उद्धारकर्ता को पहचान पाएं। किसी बहन को बोलता हूं, बहन ये क्या देख रहा है आपका बच्चा। देखने दो ना भैया, एक ही तो है, एक ही तो है। मतलब एक ही है, उसको भी बर्बाद करना है। ठीक है मैं जानता हूं याकूब की तरह आपने 12 लोगों की क्रिकेट टीम नहीं बनाई है, ठीक है मैं जानता हूं, आपका एक ही है, तो उस एक को तो संवारो प्रभु के लिए। भैया मैं तो मना करती हूं लेकिन ये नाराज हो जाता है। होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको। बच्चों को इतना डेलिकेट क्यों बना के रखा है आपने। मैंने एक दिन अपने चर्च के भाई को बोला, कल मैं एलिया के ऊपर प्रचार करूंगा। ब्रदर मत बताओ एलिया के बारे में। मैंने बोला क्यों। हमारे कलीसिया में अभी 2-2 साल के ही विश्वासी हैं, अभी इतने पुराने नहीं हैं, आप मत बोलो। मैं सेट हो गया। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। मैं रात को बैठा था, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु कोई और संदेश दो। प्रभु ने कहा ठीक है, जो कल दिया था ना वही सुना। मैंने कहा एलिया के बारे में बात नहीं करना है। मुझे पता है खुदा ने क्या कहा, वे बच्चे नहीं हैं, तूने उन्हें बच्चा बना के रखा है। जब तक तू बोलेगा नहीं, उनका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा। बच्चों को हमने बच्चे बना के रखा है। आप मेरे कलीसिया में आइए, आपको एक से एक जाइंट्स मिलेंगे, एक से एक दानव, समझते हैं, स्पिरिचुअल जाइंट्स जो बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बैठे रहते। कैसा लगेगा आपको मुझे बताइए। मैं अगर समझो एक 20 साल का लड़का इधर आए और वो ऐसा बैठे, कैसा लगेगा आपको। कैसा लगेगा आपको 20 साल का बच्चा डायपर पहने, हमने पहना के रखे। मैं आपको कहना चाहता हूं, संतुष्ट मत होइए इस जीवन से कि सब तकलीफें चली जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर से कहिए मेरी हदों को बढ़ा, मेरी लेवल्स को चेंज कर। अब मैं शत्रुओं के खत्म होने का वेट नहीं करूंगा, चाहे सब जिंदा हों, मैं विश्राम में रहूं दाऊद की तरह। लॉर्ड गिव मी दिस काइंड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह बोट में सोया हुआ था, चेले आकर कहते हैं वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, उठिए प्रभु। यीशु उठता है, तूफान को शांत करता है और उनको कहता है, हे अल्पविश्वासियों। प्रभु आप क्यों डांट रहे थे, इनको भी मेरे बाजू में सोना चाहिए था। आपको पता है नींद किसने तोड़ी यीशु की। चेलों ने। तूफान ने उसकी नींद नहीं तोड़ी। क्या लाइफ है ये। चेलों ने उसकी नींद तोड़ी। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप सोए क्यों थे, आपको टेंशन नहीं हुआ, तूफान आया था। मुझे एक ही बात पता थी,
क्या प्रभु, मैं क्रूस पे मरूंगा, ये तूफान मुझे नहीं मार सकता। आई नो वन थिंग, मेरी मेरी मौत क्रूस पर होगी, ये तूफान मुझे क्या खत्म करेंगे, ये मुझसे फाइट करके खत्म हो जाएंगे खुद ही। कम ऑन ग्रोन अप, अब बढ़ो आगे। थोड़ा प्रॉब्लम आया, बैठ गए। क्या हुआ दीदी? मत पूछ। ठीक है मैं जा रहा हूं। अरे पूछे दीदी क्या हुआ, आप अपसेट क्यों हो? पूरे घर का काम करती हूं, बर्तन मैं धोऊं, वॉशरूम मैं धोऊं, वॉश बेसिन मैं धोऊं, फिर भी मेरा घर पे नाम नहीं है। मेरी सास आज भी अपनी बेटी को कॉल करके बोलती है ये काम नहीं करती है, मैं ही करती हूं, मैं 10 बजे उठती हूं, ये महारानी विक्टोरिया 11 बजे उठती है। और जब रात को पति आता है उसको बताती हूं तो वो भी कुछ नहीं बोलता है, गूंगे की तरह बैठा रहता है, आज तक देखता रहता है। मैं उसको बोलती हूं इसको, इस औरत को कुछ बोलना। इज्जत ही नहीं है मेरी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी। मैं बिल्कुल, मुझे पहले बोलते थे रानी है, अब मैं नौकरानी बन गई हूं, ये है वो है वो है। दीदी मुझे एक बात बताओ, ये आपको लगता नहीं है ये रोज रोज का अभी बहुत हो गया है? अगले दिन कौन करेगा काम? हेलो, अगले दिन काम कौन करता है? आप ही करते हो ना, तो करो ना। कुड़कुड़ा के क्यों करते हो? पूछो बाजू वाले को, बोलो कुड़कुड़ा के क्यों करते हो? ऑलवेज कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग, हमेशा शिकायत करते हैं। धन्यवाद के साथ करो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु धन्यवाद मुझे बर्तन धोने का मौका तूने दिया है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो एक सिंपल बात बताओ, करना किसको है? ये तो करेंगे नहीं, आपको ही करना है ना, तो फिर काहे को प्रॉब्लम क्यों? आराम से मोबाइल चलाओ और बर्तन उठाओ। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। और धोने के बाद हे थाली और कटोरा लेके सेनाओं का कहो बाजू वाले को आनंदित रहे भाई, अरे खुश रहो, करना भी तुमको ही है। मार्था, हे मार्था, एक दिन मैं क्यू में खड़ा था। हमारे यहां एक ऐसा स्टेशन है, आप किसी को नहीं रोक सकते बीच पे घुसने के लिए। अगर आपने किसी को बोला है बीच में क्यों आया, तुम्हारा धुलाई होगा। एक से एक खतरनाक लोग हैं। मेरे बाजू में आगे मैं उस स्टेशन को जानता हूं कि कल्याण स्टेशन है, तो मैं वहां पर खड़ा था, एक बार टिकट निकाल रहा था, 2 लोग आए, सीधा खिड़की पे गए, टिकट दो। तो मेरे आगे वाला चिल्ला रहा था, मैंने उनको इशारा देके कहा कुछ नहीं होगा, एक एक करके बढ़ते जाओ। ऐसा कैसे नहीं होगा? जस्ट उसने ऐसा बोला ही उसने आके झापड़ मार दी। मैंने कहा मैं समझा रहा हूं ना, बचपन से इधर रहता हूं, रोज लोग को पिटते हुए देखता हूं, मुझे पता है इधर का, मत बोल, शांत रहे, चलो आगे चलो। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, देखो करना आपको ही है। बोलो बाजू वाले को, बर्तन आपको ही धोने। कुछ बोलो अपने बाजू वाले को, कपड़े आपको ही धोने। हाँ बोलो, मशीन खराब हो जाएगी तो भी हाथ से भी आपको ही धोने। क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? आराम में करो, खुदा के साथ करो। एक ऐसी जिंदगी में आओ जहां पर लोग अगर आपको क्रिटिसाइज करें तो आपको फर्क न पड़े, जब लोग आपको प्रेस करें तब भी फर्क न पड़े, आप सिर्फ यीशु के साथ रहो। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये इनविटेशन है, कम अप हायर, ऊपर आओ, इस जिंदगी को पाओ,
वो बच्चों जैसी जिंदगी 2023 में छोड़ दो कि प्रभु सब ठीक हो जाएगा, तब मैं खुश रहूंगा। अब खुदा से कहो, चाहे जिंदगी कहां भी जाए, मुझे तेरे साथ रहना है। अगर आप यीशु के लिए ताली बजा रहे हो तो अच्छे से बजाओ। मुझे यस कम somebody shout for the Lord। दो तीन महीने से पहले ये मीटिंग बुक हुई थी। दुआ कर रहा था एक हफ्ते से, प्रभु मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, दिल्ली से ही, कुछ वचन दीजिए। मुझे परमेश्वर ने एक शब्द दिया यहां के लिए, और वो वर्ड था कम अप हायर। इसे हिंदी में कहते हैं ऊपर आओ। वो जिंदगी छोड़ो जहां पर तुम जी रहे हो इतने समय से। कम अप हायर। हालेलुया। ठीक है, कितने लोगों ने कुछ लर्न किया, एंजॉय किया आपने वर्ड? किसी को लग रहा है कि आज मुझे खाना मिला अंदर से? आमेन। आप सोचो फर्स्ट डे पे ऐसा है, और आने वाले 2 दिन हम कितना कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे। 5 मिनट मेरा समय हो चुका है, मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लूंगा। आप बाइबल बंद कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो बाइबल बंद कर सकते हैं। इफ परमेश्वर ने अगर मुझे अलाउ किया, अगर प्रभु ने मुझे अलाउ किया, तो मैंने सोचा है मैं जो 2 मॉर्निंग्स हैं सुबह वाली, जो 2 मॉर्निंग्स हमें मिली हैं यहां पर ही, इवनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मॉर्निंग्स में, इफ गॉड परमिट मी, अगर परमेश्वर ने मुझे ये अलाउ किया, तो मैं आपको दोनों दिन मैं आपको होली स्पिरिट के बारे में सिखाऊंगा। ओके, वन मिनट, अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। और अगर मुझे परमेश्वर ने ये अलाउ किया, तो मैं इस बार आप जितने भी लोग यहाँ आएंगे मॉर्निंग में, लेके ना इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में जो लोग आएंगे, अगर मुझे खुदा ने अगर अलाउ किया, तो मैं आप में से हर एक के ऊपर हाथ रख के दुआ करके जाऊंगा। क्या दुआ करूंगा? 1 प्रेयर, आपके लिए बाइबल खुल जाए। आमेन। सो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैंने आज आपको बताया, इसे कहते हैं अनदर काइंड ऑफ विक्ट्री, एक अलग तरह की जय, जिसमें कोई व्यक्ति अपने दुश्मनों के मरने का वेट नहीं करता। दुश्मन सामने रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका स्तर बहुत बढ़ चुका है। आमेन। प्लीज इसको चूमने से ज्यादा इसको पढ़िए। इसको ऐसा करने से एक घर में गया था, उन्होंने कहा आप होटल में रहेंगे, घर में रहेंगे? तो बहुत लेट हो गया था। मैंने कहा मैं आज रात को यहीं सो जाता हूँ, मैं नेक्स्ट डे मैं होटल में रहूँगा। जब मैं उनके घर में सोया, अंकल के तकिए के नीचे बाइबल पढ़ा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल कोई रीज़न आपने बाइबल इसके नीचे रखा है? हाँ बेटा, वो रात को है ना बुरे बुरे सपने आते, तो इसलिए मैंने रख दिया है। मैंने उनको बोला अंकल मेरी दुआ है आपको डरावनी डायने आए। बोला क्यों? मैंने कहा एटलीस्ट वो आएंगी तो आप इसको पढ़ेंगे तो सही। इसे तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको चूमने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको पढ़ो, जिंदगी बदल जाएगी। योर लाइफ विल बी चेंज। ओ इंस्टाग्राम जनरेशन, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। सिर्फ इंस्टाग्राम पे विजिट करोगे, फेसबुक पे जाओगे, सारा दिन सेल्फियां निकालोगे, जुबानें बाहर कर करके अंदर डालोगे, बाहर डालोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसको पढ़ो। जब ये अंदर जाता है ना, जिंदगी बदल देता है। कितने लोग गवाह हैं इस चीज के? मैं गवाह हूं इस चीज का। आई एम विटनेस। इसे फीड करो,
इसे अंदर रखो। आमेन। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपको इस तरह की जिंदगी मिले कि भले दुश्मन जिंदा हो पर मैं जय में चलूं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाइए। Oh, we give you praise. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor. पिता धन्यवाद, तू अपने बहुत सारे लोगों को यहां ले आया है। खुदावन इतनी ठंड में भी ये हॉल भरा हुआ है, ऊपर बालकनी में लोग बैठे हैं। प्रभु मैं आपको शुक्र करता हूं कि आपने अपने लोगों को पहले दिन पे ही इतना इकट्ठा किया। आज मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए। प्रभु इनफ स्ट्रेस ले चुके हैं हम, बहुत सारी चीजों ने हमें डैमेज किया है, बहुत सोच सोच के हमने अपनी जिंदगी तबाह करी है। दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ों से खुदावन हमारा खराब हुआ है। मैं दुआ करता हूँ अब हम इस लेवल पे नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएं, जहां पर भले ही हम तूफानों को शांत करना न सीख पाएं, लेकिन हम तूफानों में सोना सीख लें। खुदावंत हम पर दया कर प्रभु, हम पर अनुग्रह कर प्रभु। जितने भी लोगों को डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी वो मेडिसिन्स जिंदगी भर आपको लेनी पड़ेंगी, आज उस साइकिल को हम ब्रेक करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हमारी जिंदगी दवाइयों से मुक्त होगी खुदावंत, हमारी सेहत आपकी तरफ से आएगी। मैं दुआ करता हूं इसी समय तू अपने लोगों के दिलों को छू ले, उनसे दर्शनों में और स्वप्नों में बातें कर। आज रात को खुदावन इन्हें दुआओं में बैठने में तू मदद कर खुदावन, ताकि हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ विक्ट्री में चल पाएं। हम पर दया और अनुग्रह कर प्रभु, अपने बेटों को आशीष दे, अपनी बेटियों को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना। महिमा आदर आपको देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर आवर लॉर्ड। एक सूचना है, और मुझे पता है भाई आवेश मुझे इसके लिए मना नहीं करेंगे। कल थर्सडे है और कल मैंने फास्ट रखा है। आप चाहें तो कल आप भी यहाँ पर फास्टिंग करके आइए। हम बिलीव करते हैं हम कुछ उत्तम पाएंगे। आमेन। इफ पॉसिबल कम टुमारो विथ योर फास्टिंग। उपवास के साथ आइए। ब्रदर कैसे करते हैं उपवास? मॉर्निंग में उठिए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। अगर लेकिन आपको लगता है आपको भूख बहुत तंग करती है, चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, पानी भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कुछ लिक्विड्स लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर शाम को आप अपना फास्टिंग पहले कंप्लीट करके भी यहाँ आ सकते हैं, या अगर ये बहुत अच्छी बात होगी आप रात तक करें तो यहाँ पर जब मीटिंग पूरी हो जाएगी 8:30 बजे, उसके बाद आप घर पे जाके खाइए। ओके। और किसी के ऊपर जोर नहीं है, किसी किसी की हेल्थ उसे सपोर्ट नहीं करती है, मत करिए, लेकिन जो कर सकते हैं वे करके आइए। ओके। और मैं यहाँ पर अभी आमीन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास और 2 दिन है। ये काम जारी हुआ है, ये काम शुरू हुआ है, ये जारी रहेगा 2 दिन अभी। ओके। गॉड ब्लेस।